Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, today we start now chapter 9, old book के according 10, struggles for equalities. यानी कि समानता के लिए जो लड़ाइयाँ हैं, संघर्ष हैं, उनके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था, जिसमें हमने जो प्रीवियस चैप्टर हैं, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था अगेंस्ट कास्ट के, अगेंस्ट कम्युनिटी की, रिलीजन की। तो ये चैप्टर हमने जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, अंसारी फैमिलीज, कांता, मिलानी, स्वप्ना जो स्मॉल फार्मर थी, तो इन सब के बारे में हमने अच्छी तरह से समझा था। तो टुडे वी स्टार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर 9। इसमें जो मेन पॉइंट है कि आपका तवा मत्स्य संघ। ये तवा मत्स्य संघ कहाँ के लोगों के द्वारा बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, इससे रिलेटेड बातें ही हम इस वीडियो में समझेंगे। तवा मत्स्य संघ के बारे में हम समझेंगे। व्हेन डैम्स आर बिल्ट और फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर्ड, जब बांध बनाए जा रहे हैं या बांधों का निर्माण किया जाता है या फॉरेस्ट एरिया क्लियर्स, जो जंगलों का एरिया है उसको साफ किया जाता है, किसके लिए? सेंचुरी फॉर एनिमल्स, पशुओं के वन अभयारण्य बनाने के लिए, इनकी जहाँ वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ्टी देने के लिए, ताकि उनकी घटती हुई जो संख्या है उसको बचाया जा सके, उनकी जाति को नष्ट होने से बचाया जा सके। इसलिए सरकार उनके लिए सेंचुरी बनाती है या बना रही है। थाउजेंड ऑफ पीपल आर डिस्प्लेड, इस प्रकार वहाँ फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को विस्थापित किया जाता है कि वहाँ से हटा दिया जाता है, दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है। होल विलेजेस आर अपरूटेड, जो गांव के लोग हैं उनको वहाँ से छोड़कर जाने के लिए कहा जाता है। पीपल आर फॉरेस्ट को दबाव डाला जाता है जाने के लिए वहाँ से। बिल्ड न्यू होम्स, और उनको कहा जाता है कि आप नए घर बनाएं। स्टार्ट न्यू लाइफ, अपनी दोबारा से नई जिंदगी स्टार्ट करें। एल्सवेयर, कहीं भी जाकर उनको इस प्रकार से नई जिंदगी शुरू करने के लिए मजबूर किया जाता है। पुराने जो फॉरेस्ट एरिया उसको छोड़कर कहीं नए स्थान पर जाने के लिए दबाव डाला जाता है। मोस्ट ऑफ दिस पीपल आर पुअर, ये जो व्यक्ति होते हैं ज़्यादातर गरीब होते हैं। इन अर्बन एरिया टू, शहरी एरिया के अंदर भी। बस्ती इन विच पुअर पीपल लाइव आर ऑफन अपरूटेड, जो कुछ एरिया के अंदर शहरों में बस्ती बनाई जाती हैं या जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पर कुछ इंडस्ट्री बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए, फ्लैट बनाने के लिए, तो कई बार उनको भी वहाँ से हटाया जाता है, दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। सम ऑफ देम आर रिलोकेटेड टू एरिया आउटसाइड द सिटी, उनमें से कुछ तो दूसरे स्थान पर जाकर शहर के बाहर रहना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार दोबारा दूसरे एरिया में उनको रहने के लिए कहा जाता है, अपने घर बनाने के लिए कहा जाता है। देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रन स्कूलिंग इज सेवरली disrupted because of the distance from the outskirts of the city of these location। इस प्रकार जो गरीब बस्ती के लोग हैं, जहाँ रह रहे होते हैं पहले, जिनको वहाँ से जाने के लिए बोला जाता है, तो वहाँ उनके बच्चों की जो स्कूलिंग एजुकेशन है वो भी इफ़ेक्टेड होती है। क्यों? क्योंकि शहर के जिस एरिया में रह रहे हैं, मे बी उस एरिया के आसपास उनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर भेजने के कारण उनको जो स्कूल भेजने के जो कारण थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि किसी दूसरे स्थान पर जाने के कारण उनके बच्चों की जो स्कूलिंग है
वो बीच में ही रह जाती है, स्कूल बीच में छोड़ना पड़ जाता है विदाउट एजुकेशन कंप्लीट होने की। तो इस प्रकार जो डिस्प्लेस्ड किया जाता है कुछ लोगों को, उनकी ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल एंड कम्युनिटी इज ए प्रॉब्लम दैट हैज़ बिकम क्वाइट विस्परेट इन आवर। तो इस प्रकार जिन लोगों को या समुदायों को विस्थापित किया जाता है, वो हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है, और ये समस्या बढ़ती जा रही है कि कई बार लोग जो गरीब लोग हैं उनको इस प्रकार से उस स्थानों से बाहर निकाला जाता है। पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट। इस प्रकार जो डिस्प्लेस्ड व्यक्ति हैं वो इकट्ठे मिलकर टुगेदर होकर फाइट करते हैं किसके अगेंस्ट, इनकी जो उनको वहाँ से हटाता है। ऐसे गरीब व्यक्ति कई बार उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जो उनके जगह को अपने स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री। तो इस प्रकार देश के अंदर बहुत सारे संस्थाएं या संगठन बनाए जाते हैं फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड। तो इस प्रकार के जो विस्थापित व्यक्ति हैं उनकी अधिकार की लड़ाई के लिए कई संगठन बनाए जा रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द तवा मत्स्य संघ। जैसे कि हमने मेन हेडिंग से जो स्टार्ट किया था वहाँ से पता चला कि तवा मत्स्य संघ कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाया गया था। क्या थी वो? तवा मत्स्य संघ एक फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर कोऑपरेटिव। तो इस प्रकार ये ऑर्गेनाइजेशन है फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार तवा मत्स्य संघ एक सहकारी समितियों का संघ बनाया गया जो क्या था, फिशर वर्कर के लिए। जो फिशर वर्कर थे, मछुआरे थे, उन्होंने अपने लिए बनाया था। कहाँ बनाया गया था ये? सतपुड़ा के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ के लोगों के जो मध्य प्रदेश के अंदर हैं वहाँ के लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए ये संगठन बनाया गया। ऑर्गेनाइजिंग इन द महादेव हिल्स इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर महादेव हिल्स है, महादेव पहाड़ियाँ हैं। तो वहाँ तवा फ्लो थ्रो बैतूल। जो तवा रिवर है वह बैतूल से होती हुई आती है और ज्वाइनिंग करती है नर्मदा रिवर को। कहाँ पर? होशंगाबाद में। तो ये रिवर है तवा फ्लो कर रही है बैतूल से होती हुई और ज्वाइन किसको कर देती है? नर्मदा रिवर को, होशंगाबाद में। तवा डैम बिगन। तवा जो रिवर है उस पर डैम बनाना शुरू किया था 1958 में और कंप्लीटेड इन 1978 में। तो इस प्रकार 20 ईयर्स वहाँ तवा रिवर्स पर डैम बनाने में लगे थे। सबमर्ज्ड लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड्स। वहाँ के जो आसपास का एग्रीकल्चर लैंड था, ज़मीन थी कृषि के लिए, खेती के लिए, और जो फॉरेस्ट एरिया था उसको सबमर्ज कर दिया, आपस में मिला दिया था। द फॉरेस्ट ड्वेलर वर लेफ्ट विद नथिंग। जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, जंगलों में रहने वाले थे, उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। वो सब कुछ उनका छीन लिया गया था। नहीं तो उनके पास फॉरेस्ट एरिया था और ना ही उनके पास अब एग्रीकल्चर लैंड था, क्योंकि बहुत सारे एरिया को रिजर्व कर दिया गया था। सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल सेटल अराउंड द रिजर्व and apart from their mergers farms found a livelihoods in fishing, they earn very little। इस प्रकार कुछ लोगों ने तो जो रिजर्व बांध बनाए गए थे डिस्प्लेस्ड होने के बाद, वहाँ से डिस्प्लेस होने के बाद थोड़ी बहुत खेती के अलावा जो मछली पकड़ने का अपना व्यवसाय था वो शुरू कर दिया था। यानी कि जो पहले काम करते थे मछली पकड़ने का वो काम भी किया और उसके साथ जो थोड़ी बहुत ज़मीन उसको थी उनके पास, वो उसमें खेती करना शुरू किया। लेकिन इन सब से वो क्या कर पाते थे? बहुत थोड़ा कमा पाते थे, थोड़ा पैसा कमा पाते थे। तो इस प्रकार जो प्रॉब्लम थी उनके सामने आई थी,
अब हम यहाँ रीड करते हैं। What is a dam? Dam is built across a river at sites where one can collect a lot of water. नदी पर बांध बनाया जाता है ऐसे स्थान पर जहां बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। This form a reservoir and as the water collects it submerges vast area of the land. इस प्रकार जो बड़ा एरिया है जहाँ पर एक जलाशय बनाया जाता है, लार्ज वाटर है, जो लॉट ऑफ वाटर है इकट्ठा किया जाता है। वाटर कलेक्ट इट सबमर्ज वास्ट एरिया ऑफ लैंड, तो इसमें जो आसपास का एरिया है वहाँ भी पानी भर जाता है। दिस इज बिकॉज वॉल ऑफ द डैम अक्रॉस द रिवर इज हाई एंड वाटर सेपरेट वेरी लार्ज एरिया, कि जो नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊंची होती है उससे रुका हुआ जो पानी है वहाँ के आसपास के बहुत बड़े इलाके तक फैल जाता है। तो यहाँ पर आप जो साइड में फोटो देख रहे हैं ऑफ सबमर्ज कोस्ट बाय द टिहरी डैम, इस एरिया को सबमर्ज किया गया था टिहरी डैम बनाने के लिए। टिहरी डैम बनाया गया है उत्तराखंड में। द ओल्ड टिहरी टाउन्स एंड 100 विलेजेस, जो पुराना टिहरी कस्बा है या 100 गाँव को मिलाकर some partially were submerged by this dam. Nearly 1 lakh people were displaced. इस प्रकार वहाँ उत्तराखंड में टिहरी डैम बनाने के कारण आसपास के जो इलाके वो पानी से डूब गए हैं। इस बांध के टिहरी शहर और 100 गाँव को आपस में पूरी तरह से मिला दिया गया था, यानी कि जो पानी वो लैंड एरिया था वो पानी में समा गए थे, वहाँ पर पानी फैल गया था। इस कारण वहाँ से 1 लाख से ज़्यादा लोगों को डिस्प्लेस्ड किया गया, दूसरे स्थानों पर भेजा गया, विस्थापित किया गया। तो अब यहाँ दे रखा व्हाट इश्यूज द मत्स्य संघ, क्या जो मेन इश्यू था मत्स्य संघ बनाने का, किसके लिए फाइटिंग कर रहे थे। वाई डिड द विलेजर्स सेटअप दिस ऑर्गेनाइजेशन, कैसे गाँव वालों ने ये TWS बनाने, तवा मत्स्य संघ बनाने की जरूरत पड़ी। डू यू थिंक दैट द लार्ज स्केल participations of villagers has contributed to the success of the TMS? Write 2 lines on why you think so. तो इस प्रकार उनकी जो तवा मत्स्य संघ बनाने का सफलता थी वो कैसे मिली उनको, कैसे गांव के लोगों की जो इसमें पार्टी कंट्रीब्यूटेड था, भागीदारी थी, वो इसके बारे में हम आगे रीड करेंगे। इन 1994 गवर्नमेंट गेव द राइट्स, किसको राइट दे दिए सरकार ने, फॉर फिशिंग, मछली पालने के, इन तवा रिजर्वर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, तो तवा रिजर्वर एरिया था वहाँ पर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को फिशिंग के लिए राइट दे दिए थे, अधिकार दे दिए थे। दीज कॉन्ट्रैक्टर ड्रॉ द लोकल पीपल अवे एंड गॉट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड। तो इस प्रकार वहाँ के जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया, यानी कि जो फिशिंग करने का काम था, उनका मछली पकड़ने का काम था, वो काम उनका छुड़वा दिया गया। और जो आउटसाइड एरिया थे, जो बाहरी क्षेत्र थे, वहाँ पर से वो जो चीपर लेबर थे, सस्ते मजदूर थे, वो लेकर आए थे। द कॉन्ट्रैक्टर बिगन टू थ्रेटन द विलेजर, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने गांव के लोगों को थ्रेटन यानी कि धमकाना शुरू कर दिया, उनको धमकियाँ देना शुरू कर दिया। वो डिड नॉट वांट टू लीव, जो वहाँ से नहीं जाना चाहते थे उस एरिया को छोड़कर, बाय ब्रिंगिंग इन वुडलम्स, तो इस प्रकार उनको धमकियाँ देकर या जो गुंडे टाइप के व्यक्ति होते हैं उनको बुलाकर उनको वहाँ से भगाने के लिए मजबूर किया गया, भागने के लिए मजबूर किया गया। द विलेजर्स स्टूड यूनाइटेड, गाँव के लोगों ने आपस में मिलकर डिसाइड किया था दैट इज वाज टाइम टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन, यह वह समय था कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था या संगठन सेटअप करनी चाहिए, एंड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देयर राइट, और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए नया, अपने राइट को सुरक्षित रखने के लिए कुछ करना चाहिए। इस प्रकार लोगों ने इकट्ठा होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा TMS, न्यूली फॉर्म तवा मत्स्य संघ, जो नया संगठन बनाया गया था तवा मत्स्य संघ। ऑर्गेनाइज रैलीज, उसके द्वारा रैलीज ऑर्गेनाइज की गई। चक्का जाम किया गया, चक्का जाम मीन रोड की जो ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल्स हैं, उनको रोकना इधर उधर आने जाने से। डिमांडिंग देयर राइट टू कंटिन्यू फिशिंग, उन्होंने अपने अधिकारों की मांग रखी कि हमें जो हमारे फिशिंग के राइट्स हैं वो कंटिन्यू दिए जाएं, लगातार हमें वापस दिए जाएं।
तो इस प्रकार ये औरतों का प्रोटेस्ट है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ या सरकार के खिलाफ। सरकार ने जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट, इस प्रकार जो उनके प्रोटेस्ट करने की रिस्पॉन्स थी, जिम्मेदारी थी, द गवर्नमेंट क्रिएट ए कमेटी, उसके कारण सरकार के द्वारा एक कमेटी तैयार की गई टू एक्सेस द इश्यू, इस मामले को देखने के लिए, इस मामले की जांच पड़ताल के लिए। द कमेटी रिकमेंडेड द फिशिंग राइट टू बी ग्रांटेड टू द विलेजर फॉर देयर लाइवलीहुड्स। तो जो कमेटी सरकार के द्वारा बनाई गई थी उसको रिकमेंड किया, उसने रिकमेंड किया कि जो फिशिंग राइट्स है, मछली पालने का अधिकार है, वो गांव के लोगों को अनुमति दी जाए। और इस प्रकार 1996 में, क्योंकि जो प्रोटेस्ट किया गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था मछली पकड़ने का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, 1994 में दिया गया था। अब सरकार के द्वारा आफ्टर 2 ईयर 1996 में मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है डिसाइड टू गिव टू पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द तवा मत्स्य फिशिंग राइट फॉर द रिजर्वर। तो उसके द्वारा डिसाइड किया गया कि जो विस्थापित लोगों को ही, जो वहाँ से हटाए गए व्यक्ति हैं, उन्हीं को ही यहाँ से मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाए। तो जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट थे उनको वहाँ से भेज दिया गया और उनके स्थान पर गांव के लोगों को ही मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार ए 5 ईयर लीज एग्रीमेंट्स वाज साइन 2 मंथ्स लेटर, 1996 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 2 महीने बाद। ऑन जनवरी 2nd 1997 पीपल फ्रॉम 33 विलेजेस ऑफ तवा स्टार्टेड द न्यू ईयर विद द फर्स्ट कैच। इस प्रकार आसपास के 33 गांवों के लोगों ने एक नया साल स्टार्ट किया सही अर्थों में 2 जनवरी 1997 को, क्योंकि जो उनके फिशिंग के राइट थे वो उनको दोबारा मिल चुके थे। विद द टीएमएस टेकिंग ओवर द फिशर वर्कर्स, इस प्रकार जो टीएमएस था, तवा मत्स्य संघ थे, इसके द्वारा जो आपस में मिलकर जो मछुआरे थे एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग सब्सटेंशली, अपनी आय को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ तरीके अपनाए। दिस वाज बिकॉज दे सेटअप द कोऑपरेटिव विच वुड बाय द कैश फ्रॉम देम ए फेयर प्राइस। इस प्रकार उन्होंने सहकारी समिति बनाई आपस में मिलकर, जो मछलियाँ पकड़ते थे उनकी उचित कीमत उनको मिले, इसके लिए उन्होंने कोऑपरेटिव कमेटी तैयार की, सहकारी समितियां बनाई थी फेयर प्राइस के लिए। इनकी जो मछलियां पकड़ते हैं उनका बाजार में उनको फेयर प्राइस मिले, उचित मूल्य मिले। द कोऑपरेटिव वुड देन अरेंज टू ट्रांसपोर्ट, जो कोऑपरेटिव कमेटी थी उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी थी वो अरेंज करवाई जाती थी। सेल इन मार्केट वेयर दे वुड गेट ए गुड प्राइस, मार्केट में वहाँ बेचा जाता था जहाँ इनको अच्छा प्राइस मिलता था। दे हैव नाउ बिगन टू अर्न 3 times मोर देन दे अर्न अर्लियर, पहले से वो अब 3 गुना ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया उन्होंने, इसलिए उनकी जो इनकम थी वो ज़्यादा बढ़ रही थी। टीएमएस हैज़ आल्सो बिगन गिविंग द फिशर वर्कर लोन फॉर रिपेयर। टीएमएस जो संगठन बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, वो आपस में फिशर वर्कर को लोन देते थे नेट को प्रिपेयर करने के लिए और बाइंग ऑफ न्यू नेट्स, नए नेट खरीदने के लिए। मछलियाँ पकड़ने के लिए नेट्स की ज़रूरत होती हैं, तो कई बार जो मछलियाँ उसको नेट को काट भी देती हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए और नया नेट खरीदने के लिए पैसे लोन पर देते थे। बाई मैनेजिंग इट टू अर्न ए हायर वेजेज एज वेल एज प्रिजर्विंग द फिश इन द रिजर्वर, इस प्रकार से जो जलाशय में मछली को ठीक ढंग से पलने की स्थितियाँ थी उनके लिए भी उन्होंने नए तरीके अपनाए थे। और टीएमएस हैज शोन द व्हेन पीपल ऑर्गेनाइजेशन गेट देयर राइट टू लाइवलीहुड्स, इस प्रकार टीएमएस जो मत्स्य संघ था उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि लोगों को आजीविका का अधिकार मिलता है, तो दे कैन गुड मैनेजर, तो वो इस तरह से अच्छे प्रबंधक बन सकते हैं, अच्छे तरह से प्रबंधक बनने का परिचय दे सकते हैं। तो यहाँ जो पिक्चर में दिखाया गया है, मेंबर ऑफ द टीएमएस प्रोटेस्टिंग्स एज रैलीज, जो रैलीज के द्वारा प्रोटेस्ट कर रहे थे, ए मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव इन द फिश, तो इसमें जो एक सदस्य है वो मछली को वेट कर रही है, मछलियों को तोल रही है। तो इस प्रकार हम यहाँ एक दिया गया है एडेप्शन ऑफ ए सॉन्ग रिटन एज पार्ट ऑफ द राइट इंफॉर्मेशन कैंपेन बाय द विनय महाजन। तो यहाँ पर विनय महाजन के द्वारा
जो अभियान बनाया चलाया था उसके बारे में उन्होंने एक कविता लिखी है। इस अधिकार सूचना के अधिकार के बारे में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है लोगों को मिला है उसके बारे में। राइट टू नो जानने का अधिकार। माई ड्रीम हैव द राइट टू नो वाई फॉर सेंचुरीज दे हैव बीन ब्रेकिंग वाई डोंट दे एवर कम ट्रू। माई हैंड हैव राइट टू नो वाई डू दे रिमेन विदाउट वर्क ऑल अमंग वाई डू दे हैव नथिंग टू डू। तो इस प्रकार जो विनय महाजन है उसके द्वारा क्या लिखा गया है, मेरे सपनों को यह जानने का अधिकार है कि क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सचने का काम नहीं है। यानी कि जो हमारे सपने हैं, लोगों के सपने हैं, क्यों तोड़ दिए जाते हैं पिछले कुछ सदियों से, क्यों इनको पूरा नहीं होने दिया जा रहा है। मेरे हाथों का ये जानने का अधिकार है। राइट टू नो माई हैंड्स, मेरे हाथों का अधिकार है, मेरे सपनों को अधिकार है। तो ये इस प्रकार कह रहा है कि जो बरसों से खाली पड़े हैं इन्हें आज भी काम नहीं है, इनके पास आज भी काम नहीं है, हमारे पास काम नहीं है। तो इस प्रकार महाजन के द्वारा माई फिट हैव द राइट टू नो, मेरे पैरों को जानने का अधिकार है। वाई फ्रॉम विलेज टू विलेज दे वॉक ऑन देयर ओन, यानी कि क्यों ये एक गांव से दूसरे गांव चलना पड़ता है, क्यों इसके भी निशान नहीं है। तो इस प्रकार देर आर नो साइन, यहाँ पर कोई इसके साइन नहीं है। यट माई हंगर हैज़ द राइट टू नो, मेरी भूख को जानने का अधिकार है कि वाई ग्रीन रोट इन गोडाउन्स वाइल आई डोंट इवन गेट ए फर्स्ट फुल ऑफ राइस। तो इस प्रकार वह कहता है कि मेरी भूख को जानने का हक है कि क्यों गोदामों में सड़ा जाता है, सड़ रहा है, ये खराब किया जा रहा है, मुझे मुट्ठी भर धान क्यों नहीं है। तो इस प्रकार माई ओल्ड मदर हैज़ द राइट टू नो, मेरी बूढ़ी माँ को जानने का अधिकार है। वाई आर देयर नो मेडिसिन, क्यों उसके लिए दवाइयाँ नहीं हैं, दवा खाने नहीं है। नीडल्स डिस्पेंसरीज और बैंडेज, क्यों सुई नहीं मिल रही है, दवा खाना नहीं मिल रहा है, पट्टी और टाँके का सामान उसको क्यों नहीं मिल रहा है। तो अब आगे कह रहे हैं माई चिल्ड्रन हैव द राइट्स, उसके बच्चों को जानने का अधिकार है। वाई डू दे लेबर डे एंड नाइट्स वाई इज देयर नो स्कूल इन साइट, तो क्यों उनको दिन रात मजदूरी करनी पड़ रही है, क्यों उनको स्कूल नहीं मिल रहा है, जो स्कूल में राइट है वो नहीं मिल रहा है। तो ये पोइम लिखी गई है विनय महाजन के द्वारा, जिसका अर्थ है जानने का हक, यानी कि हमें हर बात के बारे में जानने का अधिकार है। तो यहाँ पिक्चर में दिया गया है लोगों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किए जाते हैं, विद्रोह किए जाते हैं, स्ट्रगल किया जाता है उनके बारे में। तो इस प्रकार जो वाइल सम ज्वाइन प्रोटेस्ट मूवमेंट, जो आंदोलन को विद्रोह के आंदोलन है उसको ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं, फाइट इनइक्वालिटी, असमानता से लड़ने के लिए। देर माइट यूज देयर पेन्स, अपने पेन का यूज करते हैं, वॉइस आवाज़ उठाते हैं। एबिलिटी टू डांस ड्रॉ अटेंशन इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी, तो इस प्रकार वो नृत्य संगीत का प्रयोग करते हैं लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, किस मामले में, इनइक्वालिटी के मामले में। राइटर सिंगर डांसर आर्टिस्ट हैव आल्सो बीन वेरी एक्टिव इन फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। तो इस प्रकार के लेखक हैं, गायक हैं, नृत्यकार हैं और जो कलाकार हैं वो भी इनमें भाग लेते हैं। ओपन पोएम सॉन्ग्स एंड स्टोरीज आल्सो इंस्पायर मेक अस बिलीव स्ट्रांगली इन इश्यूज इन्फ्लुएंस और इफेक्ट टू करेक्ट दिस सिचुएशन। इस प्रकार हमें हमारे विश्वास को और मजबूत करते हैं, न सिर्फ हमें इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, बल्कि हमें सही दिशा में चलाने के लिए, सही स्थिति में आगे बढ़ने के लिए भी सीख मिलती है। तो अब है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट्स। कैसे हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, वो एक जीवंत दस्तावेज है। द फाउंडेशन ऑफ मूवमेंट्स, जो फाउंडेशन बनाई गई है सभी आंदोलन के लिए, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं उन और समानता के इंस्पायर होते हैं। फॉर ऑल द पोइट्री एंड सॉन्ग ऑन इक्वलिटी, जो सॉन्ग जैसे हमने पोइट्री यहाँ देखी है पोइम, और जो गीत हैं इक्वलिटी से रिलेटेड बनाए जाते हैं। इज द रिकग्नाइजेशन दैट ऑल पीपल आर इक्वल, तो उनमें बताया जाता है, उन पोइम में या कविताओं में या गीत के अंदर यही प्रेरणा की भाव होता है कि हम सब देशवासी इक्वल हैं, हमारे सभी देश के सभी सिटीजन इक्वल हैं। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेकग्नाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन, भारतीय संविधान के द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि जो सभी सिटीजन हैं वो सब एक जैसे हैं, एक बराबर हैं। मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए जो आंदोलन या संघर्ष किए जाते हैं इन इंडिया कंटिन्यूसली, लगातार चलते आ रहे हैं। रेफर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक देयर पॉइंट अबाउट इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो इस प्रकार जो भारतीय संविधान है उसके आधार पर
समता और न्याय की बात करते हैं। यानी कि हमारे संविधान में समानता और न्याय के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं। द फिश वर्कर इन तवा मत्स्य संघ होप दैट्स, तो जो तवा मत्स्य संघ के फिश वर्कर थे उनको होप थी, आशा थी, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम ए रियलिटी थ्रू देयर पार्टिसिपेंट्स इन दिस मूवमेंट्स। तो उनको उम्मीद थी इसी आधार पर कि संविधान के जो अंदर प्रावधान दिए गए, जो अधिकार दिए गए हैं, तो उनके अधिकारों के बेस पर उन्होंने ये मूवमेंट चलाया था, आंदोलन चलाया था। बाई कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज लाइव डॉक्यूमेंट्स, इस प्रकार उन्होंने अपनी बातचीत से इस जीते जागते जीवंत दस्तावेज का उपयोग कर रहे हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारे संविधान में बदलाव किया जाता है, लोगों की इक्वलिटी के राइट के लिए, न्याय के लिए इसमें नए जो रूल हैं, पॉलिसीज हैं, उनको जोड़ा जाता है। समथिंग दैट रियल मीनिंग इन आवर लाइफ, जिसका हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। इन डेमोक्रेसी देर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राई टू एक्सपेंड द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारे लोकतंत्र के अंदर जो कुछ समुदाय हैं या जो व्यक्ति हैं वो कोशिश करते हैं डेमोक्रेसी के आइडिया को एक्सपेंड करने की, लगातार फैलाने की। पुश फॉर ए ग्रेटर रिकग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी एंड एक्साइटिंग एज वेल एज न्यू इशू। इस प्रकार लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जा रहा है और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जा रहा है। यानी कि सभी लोगों को इक्वलिटी का राइट है वो मिले, सभी उसका प्रयोग करें। तो यहाँ पर दे रखा है ओवर 1500 पर्सन अटेंड ए पब्लिक हियरिंग इन लखनऊ। लखनऊ के अंदर 2001 में एक प्रोटेस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, यानी कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरोध के लिए यहाँ इकट्ठे किए गए थे। ओवर 15 केसेज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, 15 मामले से रिलेटेड महिलाओं ने एक ज्यूरी बनाई थी अपनी, बाय ए ज्यूरी ऑफ एमिनेंट वुमेन हु प्लेड द रोल ऑफ जज। दिस पीपल ज्यूरी हेल्प हाईलाइट द लेक ऑफ सपोर्ट इन द लीगल सिस्टम फॉर वुमेन हु सीक इंजस्टिस इन सच केसेस। तो इस प्रकार इस ज्यूरी ने महिलाओं की जो सच्चाई है उसको उभारने में मदद की। कानून व्यवस्था के हिंसा के खिलाफ न्याय की जो मांग थी, महिलाओं के को कितना सहयोग मिल पाता है, यानी कि कानून के सामने महिलाओं को इक्वल राइट के लिए यहाँ पर डिमांड की जा रही है। इश्यूज ऑफ इक्वलिटीज, जो समानता के मामले हैं, आर सेंट्रल टू ए डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के अंदर जो समानता का मूल्य है, वैल्यू है, वो उसका मेन सेंटर है। इन दिस बुक वी हैव ट्राई टू हाईलाइट इश्यूज, तो इस बुक में, इस लेसन में हम कोशिश कर रहे हैं उन मामलों को हाईलाइट करने की। पोज ए चैलेंज टू दिस आइडियाज ऑफ इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी, जिसमें लोकतंत्र के जो इक्वलिटी का मूल विचार है उसको चुनौती दी है। दीज हैव यू रीड इंक्लूड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस इन कंट्रीज, जिसमें आप पढ़ चुके हैं। इंक्लूड किया गया है कि जो हेल्थ सर्विस है देश के अंदर उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। जो लोगों की पहुँच से बाहर होते हैं, गरीब लोगों की पहुँच, यानी कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ का चार्ज बहुत ही हाई रेट होता है, तो इस प्रकार जो गरीब हैं या मिडिल सिटीजन है उनकी अफोर्डेबल नहीं, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। द इंक्रीजिंग कंट्रोल द बिजनेस हाउस एग्जर्ट ऑन मीडिया, तो इस प्रकार के जो मीडिया के माध्यम से लोगों के जो बिजनेस हाउसेज हैं उन पर दबाव बढ़ाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। लो वैल्यू गिवन टू वीमेंस, जो वीमन का काम है उसको कम वैल्यू मानने पर, एंड देयर वर्क, उनके काम के लिए। लो अर्निंग मेड बाय स्मॉल फार्मर, या जो छोटे किसान हैं स्वप्ना के जैसे जिसने कॉटन ग्रो की थी, उनके जो प्रोडक्शन की प्राइस रेट है वो कम मिलता है। द इश्यू सब्सटेंशियली अफेक्ट पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, तो इस प्रकार जो गरीब लोगों की लाइफ पर जो प्रभाव पड़ता है या समाज के जो मार्जिनलाइज समुदाय हैं उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं। देयरफॉर कंसर्न इकोनॉमिक सोशली इक्वलिटी इन द कंट्री, देश के अंदर जो आर्थिक समानता या सामाजिक इक्वलिटी है उसको लेकर कुछ मुद्दे हैं या उसके से संबंधित कुछ चिंताएं हमारे सामने हैं। दिस इज कोर ऑफ द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, यहाँ पर इक्वालिटी के लिए जो संघर्ष है इन ए डेमोक्रेसी, देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण तत्व है। डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सब
ईच पर्सन और देयर कम्युनिटी, प्रत्येक समुदाय और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी डिग्निटी, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, गरिमा, सम्मान, आत्मसम्मान के लिए जुड़ी हुई है। ओनली बी रियलाइज इफ, उससे क्या रियलाइज हो सकता है कि दे एडुकेट रिसोर्सेज टू स्पोर्ट्स एंड नेचर्स देयर फैमिली इफ दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो जब उनके पास अपने परिवार और अपनी ज़रूरतों की पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो तो क्यों उनके साथ जो भेदभाव है वो किया जाता है। तो इस प्रकार लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये था हमारा लेसन तवाम मत्स्य संघ से रिलेटेड। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को ध्यान से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।